जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 23 नवंबर 2025 और 23 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 23 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि 20 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व बाल दिवस संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ के नेतृत्व में बच्चों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देता है। अब दिवस की बात आई है तो अभी नवंबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और 1 ही नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और 1 ही नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्ति दिवस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस भी कब मनाया जाता है? ये गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। किसी एक स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। जब दिवस की बात आए तो उस महीने के पूरे दिवस कंप्लीट कर लेना है। तो एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। कैसे? आपको एक करंट अफेयर्स से लिंक करके को कनेक्ट करके स्ट्रैटेजी का पार्ट, ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, जितना कवर अप हो सके उतना कवर अप करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर ये वर्ड सुना है पारासोशल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि एक्सपर्ट के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या एआई चैटबॉट के साथ एक तरफा रिलेशनशिप बनाए रखता है उसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे कनेक्शन के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो कोई व्यक्ति किसी मशहूर इंसान के साथ महसूस करता है और मशहूर इंसान को इसकी जानकारी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पैरासोशल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला
टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये गुरुग्राम में खुलेगा। कहाँ? गुरुग्राम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, यहाँ बात आई है भारत का पहला, तो भारत का पहला से कुछ कनेक्ट करवाए। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, ये कहाँ? हैदराबाद में। भारत का वैसा जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। पहला एजुकेशन सिटी, ये कहाँ? नवी मुंबई में बनेगा। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी, ये महाराष्ट्र में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ये मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, ये केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ? ये अयोध्या। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ? असम। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ? ये केरल। भारत का पहला एआई सिटी कौन बनेगा? ये लखनऊ बनेगा। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ? ये उड़ीसा में। भारत का पहला अनाज एटीएम कौन? ये हरियाणा। और भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण, उसका नाम क्या है? नारी तरंगिणी। अच्छा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनेगा? ये हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहला महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीती? ये दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शहर कौन बना? ये सिक्किम। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला एआई विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। ठीक है। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा? ये सांची बनेगा। अब भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन? ये ग्वालियर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का ट्रांस सम्मेलन कहाँ होगा? ये अजमेर में। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी, क्या नाम है? मत्स्य 6000। अच्छा, भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, उसका नाम क्या है? गगनयान। और गगनयान सुनते ही आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इससे 4 आदमी जा रहा है उसमें। कौन? प्रशांत, अजीत, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और इसमें एक महिला जा रही, महिला नहीं, रॉबर्ट महिला जा रही। ठीक है, उसका नाम क्या है? व्योम मित्रा। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री, जो विकलांग यात्री जो अंतरिक्ष पे गया, तो उसका नाम क्या है? जॉन मैकफॉल। कौन है? जॉन मैकफॉल। ठीक है, तो ये इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट को जैसे हम बता रहे हैं इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। कौन? हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डीआरडीओ और किस देश के डीजीए के बीच रक्षा R&D सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? तो ये डीआरडीओ और फ्रांस के बीच, डीजीए के बीच रक्षा R&D सहयोग को बढ़ावा देना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो। अच्छा, यहाँ डीआरडीओ आ रहा है, कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है। अच्छा, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ बताइएगा? डीआरडीओ का स्थापना हुआ है 1958। ठीक है। अच्छा, इसका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। अच्छा, जब 1958 आया तो अब से ये भी क्लिक करना चाहिए, क्या? नासा, NASA। नासा का भी स्थापना कब हुआ है? 1958। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC में है। ठीक है, और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को इसी प्रकार क्लिक करना चाहिए कि जब डीआरडीओ समझ में आए तो 1958 1958 में ही नासा का भी स्थापना हुआ है। एक दूसरा से लिंक करके पढ़ना। अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अब फ्रांस की बात आई है, ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और फ्रांस के करेंसी यूरो, और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रोन। कौन है? एमुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रेंच भाषा दिवस ये
20 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच ये शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री को, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया गया। अच्छा, पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। जैसे अभी द ऑर्डर मुबारक अल कबीर, ये 2024 में कुवैत के द्वारा दिया गया था नरेंद्र मोदी को पुरस्कार। साइप्रस के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया? द ऑर्डर माकारियोस, ठीक है, 2025 में। द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस, ये ब्राज़ील के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन, ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। ठीक है। मित्र विभूषण, ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ मिराविलिस, ये नामीबिया के द्वारा दिया गया। कीटू सिटी, ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्फो, ये भूटान के द्वारा दिया गया। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये जो अभी बता है, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया। ठीक है। तो इतना याद रखें। देखिए, इसी प्रकार पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट्स को, एक दूसरा से लिंक करके पढ़ने से ये होता है कि चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अच्छा, अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेक्रॉन ने अपनी मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई दी। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तो फ्रांस से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डेल इंडिया ने किसे सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये अनुराग अरोरा को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, अभी नियुक्ति की बात आई तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं कि अभी फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑरेस्टिस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से ये सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर युवा विज्ञान पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड सजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। ब्रज चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। पुरस्कार से इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय डाक ने किस आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने खोला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आईआईटी की बात आई है तो अभी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए G.DOT ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी के पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभ आरंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू पर साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की।
आईआईटी भुवनेश्वर ने नवो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापित की जाएगी। तो आईआईटी से इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का, ठीक है, सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये HDFC बैंक बना है। कौन बना है? HDFC बैंक बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में CAG ने कहा वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो ये कहाँ? हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, कैग की बात आई है तो अभी कैग CAG नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के, अच्छा CAG के कैग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। और संजय मूर्ति सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? संजय मल्होत्रा। तो ये RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और कैग के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में US ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो ये सऊदी अरब को घोषित किया है। किसे? सऊदी अरब को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब सऊदी अरब, ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब के कैपिटल रियाद, सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल, और सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल्लाह अल सऊद। और यहाँ के सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। इतना याद रखेंगे। अभी सऊदी अरब ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को खत्म किया है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में जेजेक्स 2025 शुभ आरंभ किया है। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्पिलिंग प्रिंस ने नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादिन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये है लियोनार्डो डिकैप्रियो, इनको अभी डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा स्वावलंबन 2025 नवाचार संगोष्ठी की मेजबानी करेगी? तो ये नई दिल्ली में करेगी। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, नई दिल्ली की बात आई तो नई दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? ये यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ? ये नई दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ? नई दिल्ली में। और भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ? जलवायु घड़ी कहाँ लगी? ये दिल्ली में। और घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में वैदिक घड़ी भी आना चाहिए। तो वैदिक घड़ी कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो ये बेंगलुरु में। आदि महोत्सव, पल महोत्सव, ये दिल्ली में मनाया गया। महिला समृद्धि योजना, ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। एक सड़क एक दिन योजना, ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। विश्व पुस्तक मेला, ये दिल्ली में लगा। ठीक है। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ? ये नई दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ? ये दिल्ली में। ये तो आपको बता ही चुके हैं कि भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये दिल्ली का विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला? IIT दिल्ली को मिला। ठीक है। अच्छा, नव रन मैराथन का आयोजन कहाँ? ये नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के CM कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली से आपको एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, बिम्स्टेक म्यूजिक समिट, ये कहाँ? दिल्ली में। अच्छा, बिम्स्टेक की बात आई है तो 2 बिम्स्टेक और याद आना चाहिए। जैसे बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ? तो ये गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये थाईलैंड में। ठीक है। अच्छा,
संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ, ये दिल्ली में। और सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ होगा, ये दिल्ली में। तो एक प्रकार एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया। अच्छा, ये इंदिरा गांधी की बात आई ना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये किसे, मिशेल बैचलेट को मिला। ठीक है, अब पुरस्कार की बात है तो पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताओ। हाँ, जो पुरस्कार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला, ये डेविड सेजले को मिला। किसे, डेविड सेजले को। अच्छा, शांति का पुरस्कार, शांति 2025 का पुरस्कार किसे मिला, ये मारिया कोरिना मचाडो को मिला। ठीक है, साहित्य का 2025 का पुरस्कार किसे मिला, ये लास जलो को मिला गया। किसको, लास जलो को। ये सिर्फ शॉर्ट नेम याद रखेंगे, ठीक है, बाकी तो वहाँ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, शांति का 2024 का पुरस्कार किसे मिला था, तो निहोन को मिला था। किसे, निहोन को, ये 2024 का। ठीक है, और 2025 का किसे मिला था, मारिया को। और साहित्य 2024 का पुरस्कार किसे मिला था, तो ये हांगकांग को मिला था। किसे, हांगकांग को। ये दक्षिण कोरिया के हैं, कहाँ के, दक्षिण कोरिया के। ठीक है, अच्छा, 2025 का मिस यूनिवर्स किसे घोषित किया गया, ये श्रेया सिंह को। किसे, श्रेया सिंह को किया गया। अच्छा, मिस वर्ल्ड कौन, ये सुचिता को। मिस वर्ल्ड 2025 का मिस वर्ल्ड कौन, ये सुचिता बनी, कहाँ की, थाईलैंड की। अब मिसिस वर्ल्ड कौन बनी 2025 का, तो ये सेगो गोलिया, कौन, सेगो गोलिया बना। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया, नितिन गडकरी को। ठीक है, चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड ये किसे मिला, एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, ये मोहनलाल को मिला। कौन, मोहनलाल, साउथ की हीरो है। ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला, सत्यम मंगलम बिरला को मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक, ठीक है, ये INCOI को मिला। ठीक है, अच्छा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 ये किसे, एग्जूट गर्ल्स को दिया गया। किसे, एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर 2025 पुरस्कार ये किसे, द्रौपदी मुर्मू को मिला। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। ऐसे तो है तो बहुत, जैसे महाराजा हरि सिंह शांति अवार्ड किसे मिला, ये मनोज सिन्हा को मिला। ठीक है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज ये किसे मिला, आर प्रज्ञानंद को मिला। ठीक है, एबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये मसाकी काशीबारा को मिला। आदर भूमि पुरस्कार किसे मिला, ये श्री वेंकटेश्वर को मिला। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अभी वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फनेनर को नियुक्त किया गया। ठीक है, शेखा नासिर अल नौवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेंबर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हसामी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। आकांथी राजू को DRDA हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। और अभी आपको DRDO के बारे में पूरा क्लिक करवाया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC के NSAS की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये अपना देश भारत ने की है। कौन, अपना देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। अब भारत ये है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा, ये भारत में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में की हुआ था। ठीक है, 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा, ये चाइना में होगा। ठीक है, भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितना हो गई 80.9%। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी होगी 94, जिसमें नया बिहार के
ठीक है। बक्सर जिला का ये गोकुल जराय से जुड़ा, बिहार के पश्चिमी चंपारण के उदयपुर झील नया जुड़ा, और बिहार के कटिहार जिला के गोगाबिल झील ये नया ऐड हुआ था। अब ये सब मिला के टोटल कितना हो गया 94। अच्छा, बिहार में टाइगर रिजर्व टोटल कितना हो गया 58 हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं, 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें भारत का इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर रहा, अमेरिका पहले स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पर रहा। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर रहा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पर रहा। शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर रहा। भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पर रहा। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पर रहा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पर रहा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पर रहा। विश्व प्रति स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर रहा। और CPI यानी कि भ्रष्टाचार में भारत, ठीक है, 96 स्थान पर रहा और डेनमार्क पहले स्थान पर रहा। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पर रहा। तो भारत से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अच्छा, अभी भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली? तो ये नीतीश कुमार, आप सभी को पता होगा, ये 10वीं बार ये शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, ले लिए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, बिहार की बात आई है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल पटना, कहाँ? पटना। और पटना सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जो भी चीज़ आपको हम बताते हैं ये ऐसे ही नहीं बताते हैं। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। ठीक है, पटना में 29वां दिव्य कला मेला आयोजन हुआ। कहाँ? पटना में हुआ, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब पटना के बिहार के CM नीतीश कुमार ही हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ही। ठीक है, अच्छा, बिहार में मैथिली भाषा को संविधान में दर्ज इकलौती भाषा है। ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? माउंट आन। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243 है। ठीक है, बिहार लीची और मखाना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य और बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, अभी बिहार में लोकनृत्य प्रमुख है। धुबिया लोकनृत्य, रामखिलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजारी लोकनृत्य, छऊ लोकनृत्य, सोहर लोकनृत्य, खिलौना लोकनृत्य और पारी खांडा लोकनृत्य। ठीक है, बिहार में भीमबांध नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कैमूर नेशनल पार्क है। ठीक है,
बिहार में गोकुल जलाशय जो बक्सर जिला में है, नया रामसर स्थल बना है, ठीक है, ये आपको बताया है। उदयपुर झील जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा एक पौधा माँ के नाम योजना चलाया गया। विवाह मंडप योजना ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। प्रतिज्ञा योजना ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। और महिला संवाद योजना जिसके द्वारा 10-10 हज़ार रुपया महिला के अकाउंट में दिया गया, ये भी बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। बिहार में असुर जनजाति, थारू जनजाति पाई जाती है। बिहार में महाबोधि मंदिर जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। बिहार सरकार में अभी बिहार में नंदनगढ़ जो पश्चिमी चंपारण में ये महोत्सव मनाया गया, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी है जो पश्चिमी चंपारण में। और 29वें राष्ट्रीय खेल में ये बिहार में हुआ, जिसमें बिहार 29वें नंबर पर रहा। और प्रथम में सर्विसेज की टीम थी और ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, ये 38वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ उत्तराखंड में हुआ था। तो 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, ये मेघालय में होगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, ठीक है, ये बिहार के 5 शहर में हुआ था। कहाँ, बिहार के 5 शहर में हुआ था। बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर और गया में हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये 1 शॉर्ट वीडियो ये अपलोड है, आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी बिहार की गोगाबिल झील ये आपको अभी ही कनेक्ट करवाया है, ठीक है, बिहार के कटिहार जिला में है। तो बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वें रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय, ठीक है, और उदयपुर झील ये दोनों आपको कनेक्ट करवाए हैं। गोकुल झील ये बिहार के बक्सर जिला में, ठीक है। उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण रामसर वेटलैंड के रूप में नामित हुआ है। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण ये पटना में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिला को 10-10 हज़ार रुपया हस्तांतरित किए हैं। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1-1 हज़ार रुपया मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है। तो बिहार से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में ऑपरेशन सर्दन शिपयार्ड लॉन्च कौन किया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना आप लिख दीजिए। अच्छा, इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे किस राज्य के अंबाजी राम संगमरमर को GI टैग मिला। तो ये गुजरात के, कहाँ, गुजरात के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।